ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। नॉलेज में कितनी पावर है वो आज बाबा समझा रहे हैं कि आप नॉलेज की लाइट से, नॉलेज की माइट से इस शरीर को भी चला सकते हो। नॉलेज पावर होती है, नॉलेज के अंदर प्रकाश होता है, और अगर ठीक समझ काम करती है तो शरीर कैसा भी हो उसे चलाना आ जाएगा। और जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं वो जानती हैं कि शरीर को जितना असर दवाइयाँ करती हैं उससे ज़्यादा असर क्या करता है? उससे ज़्यादा असर खुशी करती है। सबको इस बात का अनुभव है। बाबा ने कहा, ब्राह्मण आत्माएं खुशी की खुराक से शरीर को चला सकती है। ब्राह्मण आत्माएं ये जानती हैं कि ये खुशी की खुराक दवाई का काम करती है। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, कोई पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो तुरंत तकलीफ में चेंज आ जाता है। पावरफुल इंजेक्शन माना इंस्टेंट रिजल्ट। ऐसे ही ये खुशी की खुराक सेकंड में चेंज लाती है, सब बदल जाता है सेकंड में। तो बाबा ने इसके लिए कहा, ब्राह्मण बच्चे भी जब कोई बीमारी आती है तो ये खुशी का इंजेक्शन लगा देते हैं या खुशी की गोली खा लेते हैं तो बीमारी का रूप बदल जाता है। बहुत बार होता नहीं है ऐसे। नॉर्मल आपको बुखार है, आप सिर बांध के पड़े हो, पर कोई खुशी की बात उसी टाइम आ जाए तो बुखार ये गया वो गया। कोई पहुंचे होते हैं जी 102 बुखार था फिर भी आ गए। किसी को सिर्फ हल्का सा सिर दर्द था, वो भी बेड पे पड़े हैं। कोई 102 बुखार में भी घूम रहे हैं, तो कौन नचा रहा है उनको? खुशी। तो ये खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी दवाई नहीं। इसलिए आज बाबा ने कहा, नॉलेज की लाइट और माइट से शरीर को चला सकते हैं। और दूसरी बात कही, समझो ब्राह्मण बच्चों को कोई बीमारी आती भी है तो समझो बुद्धि को और शरीर को रेस्ट देने का टाइम मिला। नहीं तो आगे पीछे शरीर को दौड़ाते रहते हैं तो सिर्फ अकेला शरीर तो नहीं दौड़ता है ना, मन बुद्धि भी उसी अनुसार साथ में बिजी हो जाता है। तो जब बीमारी आई तो शरीर को तो बेड चाहिए, अब मन बुद्धि दौड़ने से बच गया। अब बाबा के प्यार में मगन हो सकता है, बशर्ते कि बीमारी के चिंतन और वर्णन में न चले जाएं। बहुत बार इंद्रियों की गुलामी होने के कारण से इंद्रियों को जितना टाइम कोई तकलीफ रहती है, हम उतना टाइम अंदर में वही भाषा बोलते रहते हैं। इतना दर्द है, डॉक्टर के पास जाएंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे, हाय सोया नहीं जा रहा, हाय उठा नहीं जा, कुछ भी बोलते रहेंगे। वही गुलामी की भाषा अंदर चलती रहेगी। उसको रिप्लेस करना है।
जितना वो अंदर बीमारी के संबंधित थॉट चलते हैं उतना दुख आता है, और दुख दर्द को बढ़ा देता है। दो चीज़ें होती हैं, एक है दर्द, एक है दुख। शरीर को दर्द होता है और दुख आत्मा को होता है। और अगर दर्द में हम दुखी हो गए तो दर्द बढ़ जाएगा, और अगर दर्द बड़े वाले में भी हम अंदर से सुखी है तो दर्द घट जाएगा। बस ये नॉलेज समय पर ही मर्ज होनी चाहिए। नॉलेज तो है कि हमारे दुख से दर्द बढ़ता है, बीमारी के चिंतन से बीमारी बढ़ती है, नॉलेज है। पर जब बीमारी आती है तो फिर बीमारी के चिंतन में, कई तो सिर्फ चिंतन में नहीं, उसके फ्यूचर के वर्स्ट सीन सोचने में चले जाते कि ये रिपोर्ट आएगी कहीं कैंसर ना निकल आए। फर्स्ट किसी ने कहा नहीं, कुछ बताया नहीं, नहीं नहीं आजकल कैंसर बहुत फैला हुआ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरे हार्ट में ब्लॉकेज ना निकल आए, डॉक्टर कह रहा। डॉक्टरों को तो डरा के कमाना, कुछ भी कह देंगे, आपकी छोटी बात को बहुत बड़ा सा करके कह देंगे, और फिर हम उसके उल्टे से उल्टे रूप को सोच लेंगे। और जैसे ही सोचेंगे, इंद्रियां तो ऑर्डर मानती हैं, वैसा वैसा अंदर तैयारी करने लग जाएंगे, बीमार होने की तैयारी करने लग जाएंगे। तो इसलिए जो आज बाबा ने कहा है, खुशी की खुराक से शरीर को चलाओ, नॉलेज की लाइट और माइट से शरीर को चलाओ। अब नॉलेज की लाइट माइट से और खुशी से जलाने वाले जानते हैं कि कब बहुत जेन्युइनली शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे 102-3 बुखार आ गया, उस टाइम अगर आपको लग रहा है कि आप अभी काम कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर भी नॉलेज ये कहती है कि उस टाइम आपको घूमना काम करना नहीं चाहिए। नॉलेज ये कहती है कि उस टाइम आपको रेस्ट चाहिए। पर अभी आपको सिर्फ सिर दर्द है, थोड़ा टांग बांध दर्द है, शरीर बोलता सो जाओ, काम नहीं करो, बैठो बैठो, मारो धक्का, चलो उठो, काम करो, कुछ नहीं, उसको चलाओ। तो नॉलेज ठीक यूज़ करनी है कि कहाँ इसको सुलाना है, कहाँ इसको धक्का मारना है। नहीं तो इंद्रियां बड़ी बेईमान है। अगर इनको 24 घंटा भी कुछ करने को नहीं मिले ना, ऑर्डर, नौकर आगे पीछे, मशीनें आगे पीछे, बटन दबाओ, सब काम होता है। अब यहाँ हम रोज़ सीढ़ी चढ़ के आ जाते हैं, लिफ्ट मिल जाए तो गोडे चलते हैं तो भी लिफ्ट में जाएंगे। इंद्रियां बड़ी बेईमान है, बहुत बेईमान है। वो कहेंगी सबसे अच्छा आरामदायक ही चाहिए, हमको उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी लगती है, एक कमरे में एसी है, एक में नहीं है, प्रेफर करेंगे। इंद्रियां बेईमान है, और हमको ये सब मालूम है, गोडे चलाते रहोगे तो चलते रहेंगे। अब एसी में जितना जाओगे इंद्रियां कमज़ोर होती जाएंगी, जानते हैं। पर इनकी आवाज़ें सुन के कौन सा ऑर्डर मानना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, ये नॉलेज फुल आत्माएं इंद्रियों को सिर नहीं चढ़ाती है, इंद्रियों की गुलामी नहीं करती हैं। इंद्रियों में अगर तकलीफ़ें आ जाएं तो उनको खुशी की तनख्वाह दे के चलाती हैं, खुशी की खुराक से। दादियों ने 104 साल, 99 साल, 100 साल तक शरीरों को कैसे चलाया, बाबा ने 93 इयर्स तक कैसे चलाया, क्या बीमारियां नहीं आई? आखिरी दिन भी
जबकि सुबह को बाबा को हार्ट पे अटैक आ चुका था, एक्सट्रीम पेन था, सुबह क्लास में नहीं जा सके और उस एक्सट्रीम पेन वाले को पूरा दिन रेस्ट चाहिए। और उस लास्ट अंतिम 18 जनवरी के दिन बाबा ने 100 लेटर लिखे, 100 लेटर, जबकि सुबह सिर्फ 18 जनवरी का दिन पहला दिन था यज्ञ के इतिहास में जब बाबा सुबह की क्लास में नहीं आए। तो इतनी एक्सट्रीम तकलीफ रही होगी ना। नहीं तो 93 इयर्स तक वाले बुजुर्ग शरीर को बीच बीच में भी बहुत कुछ आया होगा, कभी क्लास मिस नहीं हुआ, बहुत कुछ आया। 3 मेजर ऑपरेशन हुए बाबा के, मेजर। तब भी मुरली लिख के बच्चों के पास गई, हॉस्पिटल में क्लास हुई, बेड पे बाबा ने क्लास कराई, तब भी मिस नहीं हुई। 18 जनवरी का एक दिन सुबह की क्लास छूटी। जिस दिन इतनी तकलीफ है उस दिन 100 पत्र किस ताकत से लिखे होंगे बाबा ने? कौन सी ताकत से? नॉलेज की लाइट, माइट और खुशी की खुराक। तो ऐसे शरीरों को चलाना सीखो। थोड़ी ठंड बढ़ी, अब नहीं सुबह आ सकेंगे जी, लो जी 2 कपड़े पहन लो, क्या हो जाएगा? नहीं, ज़रा गोडे दुखते हैं ना इसलिए। तो कोई नहीं, थोड़ा धक्का मारो ना, उसको तो एक्सरसाइज चाहिए, कराओ, ठीक हो जाएगा। राय सलाह करो डॉक्टर से, वो भी बताएंगे, हाँ चलाते रहो, तो चलते रहेंगे। तो इस शरीर के गुलाम नहीं, राजा बनना है। भविष्य का राजपद पाने वाले अभी इन इंद्रियों के राजा होंगे। सब ब्राह्मणों की परीक्षा होती है जब सर्दी बढ़ती है। तो फिर देखो अमृत वेला और सुबह की क्लास का जोश घटता है कि बढ़ता है। कलयुगी दुनिया के सो कॉल्ड महान लोगों ने भी लिखा है कि गति की तृषा और बढ़ती जब जब पाँव में पड़ते छाले हैं। जब पैर में छाले पड़ जाएं तो स्पीड बढ़ा दो, छाले आप ही फूट फाट के फिर ठीक हो जाएंगे। इसलिए धुन के मत वाले जो होते हैं ना, वो कभी थकते नहीं। तो बाबा के बच्चों को नॉलेज को यूज़ करना है, थकना नहीं, रुकना नहीं, कभी भी स्पीड को बदलना नहीं। उससे ही शरीर कैसे चलते रहते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तभी आज कहा नॉलेजफुल का वरदान दिया। नहीं तो मुख्य था खुशी की खुराक वरदान में। तो वरदान में भव हो सकता था, खुशी की खुराक खाने वाले भव, लेकिन बोला नॉलेजफुल भव, क्योंकि नॉलेज के आधार पर खुशी आती है। नॉलेज का अभाव है तो छोटी बात में दुखी होना ठीक समझेंगे, उलझते रहेंगे, दूसरों को उलझाते रहेंगे, वही बात सुनाते रहेंगे, पता ही ये मुश्किल है, पता ही ऐसे हो गया, पता ही वैसे हो गया, उलझते रहेंगे नॉलेज के अभाव के कारण। नॉलेजफुल ठीक है, बड़ी बात को भी समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, ये हुआ पर वो तो ठीक है। शरीर के बाँ में दर्द है, टांग तो ठीक है, सिर में दर्द है, मुंह तो ठीक है, पेट तो ठीक है, बाकी तो ठीक है। पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें, सॉल्यूशंस निकालते रहेंगे। ये खराब पर ये ठीक, यानी अपने को खुशी का इंजेक्शन लगाते रहेंगे, खुशी की गोली खाते रहेंगे, तो उससे बीमारियों के रूप चेंज होते जाएंगे। तो इसलिए कहा ब्राह्मण आत्माएं अपनी बीमारी की दवाई खुद कर सकते हैं। की होगी सबने बहुत बार, मुझे मालूम है, लेकिन हमेशा करनी है। बहुत बार की है, काफ़ी नहीं है। बहुत बार हारते भी हैं, फिर बहुत बार गुलामी भी कर लेते हैं, सिर्फ शरीर को पालने और संभालने के स्थूल चिंतन में चले जाते हैं। और कोई कोई तो इतना चले जाते हैं
ज्ञान योग भी छूट जाता है। जी हम सुबह मुरली की क्लास में नहीं आ सकते, क्या हुआ जी? हमने उसी टाइम सैर करनी होती है जी, हमारा वही टाइम योगा का है। अच्छा, आपका योगा तो बाद में हो सकता है, भगवान तो आया चला जाएगा, वो आपके लिए रुकने वाला नहीं है। तो उनको इस चीज़ की नॉलेज का अभाव है कि जो मन को खुराक देंगे वो तन को चलाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने कब प्राणायाम योगा आसन नहीं किए, कब नहीं किए, लेकिन उनके शरीर हम सबसे कितने अच्छे चले, कितने अच्छे चले। बाबा तो हठ योगा की बात ही नहीं करते। हाँ, बाबा सैर पे लेके जाते थे बच्चों को, मुरली क्लास के बाद में सैर पे लेके जाएंगे, बाद में सैर करो, एक्सरसाइज करो, लेकिन नॉलेज की लाइट और माइट को ठीक यूज़ करो विधि पूर्वक, तो खुशी की खुराक के द्वारा अपनी सब बीमारियां ठीक कर सकते हैं। ठीक है।